जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं धर्मवीर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में। प्यारे बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको आज देनी है, वो ये देनी है, आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्द ऑनलाइन कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं। उन ऑनलाइन कोर्सेज को आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जिस तरह की क्लासेस हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं फ्री, उसी तरह की कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी एप्लीकेशन का नाम है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। ठीक है बच्चों, तो आज की यूट्यूब क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे द अर्थ, यानी अर्थ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जैसा आपको पता है कि हमारी एकेडमी का नाम है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी और मेरा नाम है धर्मवीर गुप्ता, जो कि आपको जीके की क्लासेस पढ़ाता हूं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अर्थ की बात करेंगे। अर्थ यानी पृथ्वी, और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। अब अगर हम अर्थ के बारे में बताएं तो देखो, अर्थ के बारे में बच्चों क्या है, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, यानी अगर मैं सूर्य से दूरी के अनुसार बात करूं, यानी कि अगर मैं बात करूं सूर्य से दूरी के अनुसार, तो अगर ये सन है, तो सन से अगर मैं डिस्टेंस वाइज बात करूं दूरी के अनुसार, तो सबसे पहला प्लैनेट आ जाता है मरकरी। मरकरी के बाद आ जाता है बच्चों वीनस। मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस। और वीनस के बाद अगर हम बात करें तो क्या आ जाता है, अर्थ आ जाता है। अर्थ के बाद अगर हम बात करें तो क्या आ जाता है, मार्स आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है जुपिटर। जुपिटर की अगर हम बात करें तो सैटर्न आ जाता है। सैटर्न के बाद अगर हम बात करें तो यूरेनस आ जाता है। और अगर हम उसके बात करें तो लास्ट में क्या आ जाता है, नेपच्यून आ जाता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं प्यारे बच्चों, तो हिंदी में हो जाता है सन। आपका जो सन है यानी सूर्य के जो प्लैनेट हैं, सबसे पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी सूर्य के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मरकरी, और सन के सबसे फारेस्ट, सूरज की सबसे दूर प्लैनेट जो है वो है हमारा नेपच्यून। क्लियर। अब एक और चीज ध्यान रखिए, अगर मैं सिंपली सी बात करूं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कौन से दो प्लैनेट के बीच में आ रही है, तो पृथ्वी आ रही है वीनस और मार्स के बीच में आ रही है। अब कल की क्लास में यानी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मरकरी और वीनस के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज के सेशन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, अर्थ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, वो क्या बताया कि ये थर्ड है। जो मैंने आपको बताया कि वो कैसे है, तो अर्थ थर्ड नंबर पे आता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मैं बात करूं साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज के अकॉर्डिंग अर्थ कौन से नंबर पे है, अर्थ है साइज के अकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ लार्जेस्ट है। और अगर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करूं तो डिस्टेंस पे कौन से पे है, थर्ड पे। और आपका साइज के अकॉर्डिंग पांचवें नंबर पे, यानी पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे। और अगर मैं बात करूं साइज के अकॉर्डिंग के आकार के अनुसार कितने नंबर पे आती है, पांचवें नंबर पे। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखिए, अर्थ जो है झुकी हुई है, और कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा बच्चों
कि अगर अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई ना होती, यानी अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती तो क्या होता, इस बात को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स का प्यारे बच्चों में वेट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अर्थ की एक और स्पेशल बात। भाई अर्थ पूरे प्लानेट में, पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लानेट है जिस पर जीवन है, जिस पर लाइफ है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अर्थ पे पाया जाता है ऑक्सीजन, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो मैंने 3 बात बताई कि पृथ्वी साइज के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आएगा, ये आएगा आपके 5वें नंबर पे, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन से पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है। कितने एक्सिस झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। उसके अलावा अर्थ पर जीवन है, और इसीलिए अर्थ को लिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पे है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसमें, एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है प्यारे बच्चों, तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8848, यानी 8848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो कि कहां है, नेपाल में। और नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। नेक्स्ट अगर बात करें पृथ्वी का डीपेस्ट पॉइंट, तो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, मैरियाना ट्रेंच, यानी मैरियाना गर्त। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी गहराई है 11,033 मीटर, यानी 11,033 मीटर ये गहराई है, और वो ऊंचाई है। और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है पैसिफिक ओशन में, यानी कि प्रशांत महासागर में ये पड़ता है। और जैसा आपको पता है प्यारे बच्चों, पैसिफिक ओशन जो है दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी की शेप। पहले लोग कहते थे कि अर्थ जो है ज्वाइड शेप में है, यानी अर्थ कैसी है, अर्थ है गोल। लेकिन अब अर्थ के बारे में जो बताया जाता है, जो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि अर्थ की शेप बिल्कुल गोल नहीं है, राउंड नहीं है, बल्कि वो है अंडाकार, यानी ज्वाइड शेप में है अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा है। क्यों कहा है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि अर्थ का 3/4 एरिया सराउंडेड बाय द वाटर, यानी पृथ्वी का 3/4 भाग। और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो लगभग 71% पार्ट क्या है, पृथ्वी का पानी है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। लेकिन इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद पृथ्वी पर जो ड्रिंकिंग वाटर है, यानी जो पीने योग्य पानी है, वो कितना है, वो लगभग है 2 से 3%। कितना पानी है ड्रिंकिंग वाटर, 2 to 3%, 2 से 3%। नेक्स्ट बात करें तो आगे क्या है कि अब अर्थ के 2 मोशन होते हैं, अर्थ की 2 गतियां होती, एक होती है रिवॉल्यूशन, एक होता है रोटेशन, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। अगर मैं बात करूं रिवॉल्यूशन की, जिसे अगर मैं हिंदी में बात करूं बच्चों, तो हिंदी में इसे कहते हैं परिक्रमण। अब परिक्रमण का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सन है, यानी जो सूरज है, जो सूरज के चारों तरफ जब हमारी पृथ्वी घूमती है, एक चक्कर लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण, यानी रिवॉल्यूशन। When the earth revolves around the sun, so it is called revolution. अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजनल चेंज होते हैं। जैसे बरसात का मौसम आ गया, यानी मॉनसून स्टार्ट हो गया, विंटर सेशन हो गया, समर सेशन हो गया, ये सब सीजनल चेंज, सर्दी गर्मी बरसात, ये सब किसकी वजह से होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से। और पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में सूर्य का कितना टाइम लेती है, तो पृथ्वी एग्जैक्ट 365 डेज नहीं लेती, बल्कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेती है, और वो कितना होता है,
वो लगभग है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स। और अगर इसी को हम अगर कन्वर्ट करें तो 4 साल बाद क्या आ जाता है, लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब अगर हम देखें तो अगर एक साल में वो 5 घंटा प्लस चल रही है तो 4 साल में अगर मैं बात करूं तो 5 चौक 20 यानी 20 आवर्स, और 48 अगर मैं कहूं एक साल में तो 4 साल में आ गए 192 मिनट्स। अगर 192 मिनट्स को मैं कन्वर्ट कर दूं आवर्स के अंदर तो अप्रोक्सीमेशन में आ जाएंगे ये 3 घंटे और 12 मिनट, यानी एक सर्किल एक राउंड फिगर में अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेशन में तो लगभग 24 घंटे का ये समय हो जाता है। और 24 घंटे यानी एक दिन, और वो एक दिन किस में ऐड होगा, फरवरी में, क्योंकि फरवरी में ही सबसे कम डेज होते हैं। और जिस ईयर फरवरी 29 की होती है उसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें, एक होती है रोटेशन। रोटेशन का मतलब जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। और रोटेशन की वजह से क्या होते हैं, डे और नाइट होते हैं रोटेशन की वजह से। और सीजनल चेंज किसकी वजह से होते हैं, सीजनल चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से। और इसका टाइम कितना है रोटेशन, रोटेशन का मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पे 24 घंटे में करती है, लेकिन वो 24 घंटे भी नहीं, वो कुछ कम होते हैं। और कितना होते हैं, वो होते हैं 23 घंटे 56 मिनट और लगभग अप्रोक्सीमेशन में 48 सेकंड, कहीं कहीं 46 भी आपको मिल जाएगा बच्चों, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 23 घंटे 56 मिनट रखिए याद, वही लगभग 24 घंटे बन जाते हैं। अब एक और चीज देखें, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, और अर्थ की सैटेलाइट की बात ना की जाए, ये कैसे पॉसिबल है। तो अर्थ की जो सैटेलाइट जो नेचुरल है, दो तरह की होती है सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल होती है, एक होती है नेचुरल। जैसे हमारे देश में जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो सैटेलाइट बनाता है, और नेचुरल जो नेचर ने बनाई। तो अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है, वो है मून। उसके अलावा जब अर्थ और मून के बीच में, क्योंकि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज वेल एज द अर्थ, तो जो चंद्रमा और पृथ्वी का डिस्टेंस जब सबसे ज्यादा होता है तो उस पोजीशन को कहते हैं एपोजी। और पृथ्वी और मून के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो है अप्रोक्सीमेट 3,84,384,000 किलोमीटर। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है या पृथ्वी चंद्रमा के सबसे नजदीक होगी तो उसे हम कहेंगे पेरोजी, और जब वो सबसे दूर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एपोजी। एपोजी और पेरोजी याद रहेगी। पेरोजी का मतलब सबसे कम डिस्टेंस। भाई अगर सबसे कम डिस्टेंस होगा अर्थ और मून के बीच तो मून हमें बड़ा दिखाई देगा, छोटा। भाई डिस्टेंस कम है तो बड़ा दिखाई देगा, और डिस्टेंस ज्यादा है तो कैसे दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ये पॉइंट आ गया जो मैंने अभी आपको मेंशन करा है। नेक्स्ट देखें, अर्थ जो है, अर्थ का सैटेलाइट मून जो है, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी भी तो दो मोशन होंगी, एक रेवोल्यूशन होगा, एक रोटेशन होगा। तो मून का रोटेशन पीरियड और रेवोल्यूशन पीरियड दोनों को दोनों कितना है, 28 डेज या 27.5 डे, लगभग 27.5 दिन या 28 दिन है। उसके अलावा मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए अगर कोई आपसे कहे बच्चों कि दो लोग मून पर बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मून पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड भी नहीं होगी, यानी आवाज सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट देखिए, साइज मून का कितना है बच्चों, 1/4 ऑफ द अर्थ है। यानी सपोज अगर मान लो, सपोज अगर पृथ्वी का टोटल एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर तो मून का कितना होगा, 1/4, यानी 1/4 का मतलब मून का कितना हो जाएगा, लगभग 25। मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते ही होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है।
अब मून की लाइट, क्या मून की लाइट होती है या नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट, मून की लाइट नहीं होती, बल्कि मून जो है सन की लाइट से ही आपको दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा की रोशनी, मून लाइट अर्थ पे आती है, तो वो कैसा लाइट है? रिफ्लेक्टेड, परावर्तित प्रकाश। उसे आने में कितना टाइम लग रहा है? लगभग उसे आने में टाइम लगता है 1.28, यानी कहीं कहीं आपको 1.28 भी हो सकता है, और एक राउंड फिगर में 1.3 सेकंड भी लिखा मिल सकता है। और सन की लाइट कितनी देर में आती है? भाई सन की जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो आती है 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर, यानी 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर वो आती है। नेक्स्ट देखें, अब जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कंपैरिजन में मून की कितनी है? तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। नेक्स्ट देखिए मून के बारे में एक और, इसे फोसिल प्लैनेट्स कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म का मतलब वहां पहले जीवन रहा होगा, जीवन के बचे हुए अंश, यानी कि एक तरह से फोसिल, जो जीव मर जाते हैं उनके बचे हुए पार्ट्स को आप कहते हैं फोसिल, यानी चंद्रमा पे पहले जीवन था। अब देखिए एक और चीज, चंद्रयान फर्स्ट, इंडिया ने चंद्रयान फर्स्ट कौन सी ईयर में छोड़ा था? तो छोड़ा था 22 अक्टूबर 2008 को ये छोड़ा था। और चंद्रयान 2 कब छोड़ा? ये छोड़ा है 2019 में। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब एक और चीज देखें यहीं पर आप, भाई एक डेट मैंने आपको ये बता दी, यानी कि एक मैंने आपको बता दिया चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, द फर्स्ट इंडियन वुमेन और इंडियन वुमेन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, बिल्कुल अलग चीज हो गई, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और एक और क्वेश्चन साथ में ध्यान रखेंगे अभी, क्योंकि अभी तो बची है क्लास में, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं, पहला इंडियन जो मून पर गया उसका नाम क्या था, और वर्ल्ड में कौन गया? ये तीनों क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, अब इंडिया प्लान कर रही है चंद्रयान 3 के लिए, जो आई होप कि 2023 के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तीनों चीजों के जवाब देंगे। और आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हम लोग बहुत जल्दी ऑनलाइन कोर्सेस ला रहे हैं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आप हैं और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की क्लासेस को आप हमारी एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमारी एप्लीकेशन का जो नाम है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।